माय नेम इज अब्दुल एंड यू आर वाचिंग स्टडी वाली क्लास। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। तो हम आज वाटर की इम्पोर्टेंस हमारी बॉडी में, हमारे जो सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें वाटर की इम्पोर्टेंस क्या है। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि वाटर जो है वो बेसिकली एक ऐसा मीडियम है जिससे लाइफ एप्लीकेबल है। तो इसी वजह से वाटर इज अ मीडियम ऑफ लाइफ, यानी कि वाटर से ही तो हमारी लाइफ जो है वो लाइफ है। अगर वाटर जो है देयर इज नो लाइफ। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो वाटर जो है वो मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है इन एन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सबसे ज्यादा जो अबंडेंट जो कि कंपाउंड सारे ऑर्गेनिजम्स में है वो वाटर है। ठीक है, अगर हम उसकी रेंज देखें तो वो 65 से 89% तक डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें तो ह्यूमन टिश्यूज में अगर हम बोन सेल्स की बात करें तो बोन सेल्स में जो है वो 20% वाटर प्रेजेंट है। और अगर हम ब्रेन सेल्स की बात करें तो 85% तक वाटर प्रेजेंट है ब्रेन में। इतनी ज्यादा अमाउंट जो है वो ब्रेन को जरूरत है वाटर की। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखें तो सारे के सारे जो ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शन जो हैं वो जो सेल में जो हो रहे हैं वो वाटर की प्रेजेंस में होते हैं। बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन जो हैं वो वाटर की प्रेजेंस में हो रहे हैं। अगर हम देखें तो जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स की हाइड्रोलिसिस है, इसी तरह जो अगर हम देखें तो जो फोटोसिंथेसिस में वाटर जो है वो एक रॉ मटेरियल है। जिस एक मतलब फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे जो है वो हमारा जो फूड है वो सिंथेसाइज हो रहा है। तो वाटर की इम्पोर्टेंस से आप इस बात से वाटर की इम्पोर्टेंस की अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम जो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंस है वाटर की देखें तो वो ये है कि वाटर की सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज हैं। वाटर जो है वो पोलर सब्सटेंसेस की पोलैरिटी की वजह से जो है वो एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट है। वाटर जो है वो एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट। अगर हम वाटर का स्ट्रक्चर देखें तो वाटर के स्ट्रक्चर में जो है वो ऑक्सीजन के साथ जो है वो दो हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। ठीक है, वो बॉन्डेड हैं। ठीक है, और इन जो 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 ऑक्सीजन पर जो चार्ज है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसी वजह से जो है वो उसके उसके पास जो है वो पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। और हाइड्रोजन के पास जो है वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। तो इसी वजह से जो है वो इसमें जो अगर हम देखें तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से और अपोजिट अट्रैक्शन की वजह से जो है वो एक पोलर कंपाउंड है। तो इसी वजह से अपनी अपनी जो उसकी पोलैरिटी है उसकी वजह से जो है वो पोलर सब्सटेंसेस के लिए एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट है। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो जो हमारे पास आयोनिक सब्सटेंसेस लाइट्स हैं उनके लिए उनमें क्या है कि वो बेसिकली वाटर से ही, तो वो जो आयनिक सब्सटेंसेस और जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो वाटर की प्रेजेंस में जो है वो डिसोसिएट होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। ठीक है, जब वो डिसोसिएट होते हैं तो वाटर में जो है वो सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, इसीलिए जो है वो उनके जो रिएक्शंस हैं वो प्रेजेंस में होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो जो हमारे पास जो नॉन आयोनिक सब्सटेंसेस, वो नॉन आयोनिक सब्सटेंसेस जिनके पास चार्ज ग्रुप्स हैं वो वाटर में जो है वो डिस्पर्स होते हैं। वाटर में जो है वो डिस्पर्स का मतलब ये है कि उनके भी जो चार्जेस हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में जो है वो डिजॉल्व होते हैं अपने इस चार्ज ग्रुप की वजह से। ठीक है, तो इसी तरह क्योंकि जो उनके जो आयंस हैं और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर में रेंडमली मूव करते हैं। और क्योंकि इस जो मीडियम वाटर के मीडियम में उनकी वो ज्यादा फेवरेबल स्टेट में कि वो जो है वो आपस में रिएक्ट करें। ठीक है, तो इसी वजह से जो है वो उनका भी रिएक्शन जो है वो पॉसिबल है वाटर की प्रेजेंस में। इससे ठीक है, तो अगर हम आगे देखें तो जो हमारे पास जो हमारे बॉडी के जो सारे जो केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है, वो सारे के सारे जो केमिकल जो रिएक्शंस हैं वो बेसिकली एंजाइम्स जो हैं वो कैटालाइज करते हैं। एंजाइम उनको स्पीड अप करते हैं। ठीक है, जो कि बेसिकली एक्वस मीडियम में जो है वो वर्कआउट करते हैं एंजाइम्स। ठीक हो गया। लेकिन अगर हम नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वो बेसिकली जो है वो जैसे कि फैट्स हैं, तो वो जो है वो वाटर में इनसॉल्युबल हैं क्योंकि उनके पास जो है वो चार्ज जो रीजन है या फिर जो चार्ज जो पार्टिकल्स वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, चार्ज एटम प्रेजेंट नहीं है, तो इसीलिए इनसॉल्युबल है। ठीक हो गया। ये फंक्शंस हैं कि वो जो है वो बेसिकली मेंटेन करते हैं मेम्ब्रेन्स को,
जो कि हमारे सेल में जो है वो कंपार्टमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। अगर हम आगे जो 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 वाटर की जो इम्पोर्टेंस है, जो कि प्रॉपर्टी है, वो ये है कि वाटर की हीट कैपेसिटी, यानी कि वाटर की जो है वो ग्रेट एबिलिटी है कि वो हीट को जो है वो एब्जॉर्ब करता है, और जो है वो अपना जो टेम्परेचर है उसमें बहुत ज़्यादा मिनिमम चेंज आता है, ठीक है। तो उसकी जो वो जो हीट एब्जॉर्बिंग की जो उसकी जो एबिलिटी है वो ज़्यादा है, और टेम्परेचर भी उसका बहुत ज़्यादा कम इंक्रीज होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि रिक्वायर्ड हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए 1 ग्राम ऑफ वाटर का, ठीक है, 15 से 16 डिग्री तक। मतलब ये कि 15 यानी कि 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए अगर हमारे पास 1 ग्राम ऑफ वाटर है, और हमने जो है वो कितनी अमाउंट ऑफ हीट देनी है, कितनी कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, जिससे जो है वो इसका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री इंक्रीज हो, तो इसकी जो स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी है वो बेसिकली जो है वो सिर्फ 1 है, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, और ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिक्वायर्ड है कि 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। ये क्यों है? ये इसीलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा जो एनर्जी है जो इन द फॉर्म ऑफ हीट वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने में रिक्वायर है। इसीलिए जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से जो है वो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम आगे बात करें तो वाटर जो है वो एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइजर है, ठीक है, फॉर द ऑर्गेनिजम्स, यानी कि वाटर जो है वो टेम्परेचर को स्टेबलाइज करता है, ठीक है। और अगर हम देखें तो इसीलिए जो है वो वाटर जो है वो लिविंग मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट जो सडन जो थर्मल चेंजेस हैं, यानी कि जो थर्मल एब्रप्शंस हैं, जो थर्मली जो चेंजेस तब्दीलियां आती हैं, उनसे जो है वो वाटर जो है वो ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए जो वाटर है वो थर्मल स्टेबलाइजर है, ठीक है। अगर हम जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसकी अगर बात करें तो वो है हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। अब हीट ऑफ वेपराइजेशन में वाटर का क्या रोल है? तो वाटर एब्जॉर्ब मच हीट, यानी कि जब लिक्विड से गैस में चेंज होता है, जब अपना ये फेस चेंज करता है, तो उस चेंज में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है इसको कि वो फेस को चेंज करे, लिक्विड से गैस में बने, ठीक है। तो हीट ऑफ वेपराइजेशन को जो है हम एक्सप्रेस करते हैं एज कैलोरीज एब्जॉर्ब्ड पर ग्राम, यानी कि जो 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 हीट ऑफ वेपराइजेशन को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो इस डेफिनेट करते हैं, यानी कि कितने कैलोरीज एब्जॉर्ब हुए हैं ग्राम वेपराइज करने के लिए, ठीक है। हीट ऑफ वेपराइजेशन है वाटर की वो 574 किलो कैलोरीज पर केजी है, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि इतनी ज़्यादा अमाउंट जो है वो वाटर को रिक्वायर है पर केजी वाटर वेपराइज होने के लिए 574 किलो कैलोरीज ऑफ हीट को भी जो है वो रिलीज होती है। अगर हम जो इम्पोर्टेंट जो रोल है वो हम देखें तो वाटर का जो इम्पोर्टेंट रोल ये है कि वाटर जो है वो रेगुलेट करता है हीट को, जो कि ऑक्सीडेशन से प्रोड्यूस होती है। अब अगर हम यहाँ ऑक्सीडेशन की बात करें तो ये बेसिकली सेलुलर रेस्पिरेशन है, जो कि रेस्पिरेशन के दौरान जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ब्रेक होकर जो है वो जो हीट है, तो उसमें इसीलिए जो है वो जो हीट जो रिलीज होती है वो हीट जो है वो वाटर जो है वो अपने साथ रिलीज करता है फ्रॉम द बॉडी। तो इसी वजह से अगर हम कहें तो वाटर जो है वो कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, ठीक है, जब प्लांट से वाटर ट्रांसपायर्ड होते हैं, ठीक है। जब प्लांट से वाटर ट्रांसपायर्ड का मतलब ये है कि जब प्लांट से वाटर के सरफेस से जब वाटर इवेपोरेट होता है, स्पेशली लीव से, तो उस वक्त जो है वो जो प्लांट्स को जो है वो कूलिंग है, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम एनिमल्स की अगर हम बात करें तो वाटर जो है वो जब वो परस्पायर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, ठीक है। जब स्वेट होता है तो जब स्वेट की फॉर्म में जब वाटर रिलीज हुआ है और जो हीट भी उसके साथ जो रिलीज हुई है, तो उस वक्त जो है वो
हमें जो जो एनिमल्स हैं उनको कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। ठीक हो गया। तो 1 लीटर अगर हमारे पास जो है वो वाटर है, ठीक है, तो 1 लीटर वाटर से सिर्फ 2 ml जो है, सिर्फ 2 ml इवेपोरेशन है, वो बेसिकली जो है वो 1 डिग्री टेम्परेचर लो करता है। और जो 998 ml है उसका भी जो है वो ये फंक्शन परफॉर्म कर लेता है। मतलब ये हुआ कि वाटर जो है वो अगर आपके पास 1000 ml है, ठीक है, 1000 ml है, वो 1000 ml से सिर्फ 2 ml जो है वो 1 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है, और 998 ml जो है वो वाटर बॉडी में रहता है। तो इससे क्या हो रहा है कि वाटर की जो क्वांटिटी है वो भी सेव होती है, और साथ ही साथ जो है वो इसका जो फंक्शन जो है वो 1 लीटर का था, वो फंक्शन 2 ml ने ही परफॉर्म कर दिया है। तो ये बहुत वाटर की जो है वो